हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप जानते हैं भारत रत्न बी आर अंबेडकर को हम लोग भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल यानी कल के दिन 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर का इस देश में बहुत ज़्यादा देन रहा है और इनको हम लोग बाबा साहब की उपाधि के से भी जानते हैं। बाबा साहब भारतीय संविधान के रचनाकार आर्किटेक्चर कहलाते हैं। आप जानते हैं भारतीय संविधान का ड्राफ्ट, भारतीय संविधान को ड्राफ्टिंग करने का काम, तैयार करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने ही किया। इनकी अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी, एक प्रारूप समिति या मसविदा समिति बनाई गई जिसमें 6 और मेंबर थे। इसके चेयरमैन बाबा साहब थे, लेकिन इसमें 6 और सदस्य थे जिनके नाम हैं अय्यर, अयंगार, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी। इसके अलावा इसमें माधव राव और कृष्णमाचारी भी थे। तो टोटल 7 मेंबर, जिसमें एक चेयरमैन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर और 6 इसके अन्य सदस्य थे। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये पहले कानून मंत्री बने और कानून मंत्री रहते हुए इन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया जिसमें हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज के साथ साथ हिंदू जो उत्तराधिकार के जो नियम थे, संपत्ति के बंटवारे के जो नियम थे, उसमें कई सुधार की बात कही गई। लेकिन इसके विवाद को लेकर ही इन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर पहले इंडियन हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यानी इन्होंने डॉक्टरेट जो है की उपाधि अमेरिका और लंदन के यूनिवर्सिटियों से प्राप्त की। इन्होंने लगभग, आप जानते हैं, 64 विषयों में एमए किया। एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताऊं, बड़ौदा के महाराजा के स्कॉलरशिप पे ही ये पढ़ने के लिए पहले अमेरिका और फिर बाद में लंदन गए। तो आप सोचिए, आज के समय में हम लोग एक एमए नहीं कर पाते हैं और बाबा साहब ने 64 सब्जेक्ट पर एमए किया और पहले भारतीयों में से जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यानी पीएचडी किया। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के तो चेयरमैन रहे ही, और संविधान के आर्किटेक्चर, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को, जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में, आप जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार है तभी मैं आज आप जो है अपलोड कर पा रहा हूँ लेक्चर और आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। यानी हमारे पास बोलने और सुनने का अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19, ये मौलिक अधिकार में। और इन्हीं मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 32 को बाबा साहब ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 32 के बिना फंडामेंटल राइट बेकार हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा है। बाबा साहब को हम लोग हिंदू कोड बिल और संविधान को तैयार करने के अलावा जानते हैं बहिष्कृत हितकर्मी सभा, एक आंदोलन शुरू करने के लिए 1924 में दलित के कल्याण के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने दलितों के, पिछड़ों के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया। इनको ऐतराज़ था हरिजन शब्द से। आप जानते हैं गांधी जी और कांग्रेस ने दलितों को एक हरिजन नाम दिया, बट इस नाम से ये नाराज़ थे। ये उनको हरिजन ना मानकर उनको बहुजन मानते थे। इसके साथ साथ आप जानते हैं पूना पैक्ट, जब मैकडॉनल्ड अवार्ड आया 1932 में, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरल में मुस्लिम के साथ साथ सिख, ईसाई, यूरोपियन के साथ साथ अब दलित भी शामिल होंगे। गांधी जी को इससे ऐतराज़ था। गांधी जी का कहना था कि मुझे मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल से भी ऐतराज़ है, इसके साथ साथ सिखों के भी सेपरेट इलेक्टोरल रोल से ऐतराज़ है, लेकिन सबसे बड़ा ऐतराज़ हिंदुओं से दलितों को अलग करने से है। दलित हिंदुओं से अलग नहीं है, दलित भी हिंदू हैं। और उन्होंने कोशिश किया कि अंबेडकर के साथ समझौता हो जाए और बाबा साहब अंबेडकर के साथ समझौता हुआ 1932 में, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट के लिए अंबेडकर जी जाने जाएंगे। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर 3 राउंड टेबल समिट जो लंदन में हुआ, आप जानते हैं
31 से लेकर 32 के बीच 3 राउंड टेबल समिट लंदन में होते हैं और इन तीनों समिट में हरिजनों की तरफ से, यानी बहुजन जिसको मैं कह रहा हूँ, हरिजन गांधी जी बोलते थे, तो बहुजनों की तरफ से, दलितों की तरफ से जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनाई। इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसके साथ साथ इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी गठन किया। इन्होंने कई प्रमुख किताबें लिखी जिनमें कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी सबसे फेमस बुक है हु वेयर द सुद्रास। इसके साथ साथ इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने जो है इंडियन इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम थे उनके बारे में अपनी बात मजबूती के साथ रखी और एक किताब लिखा जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और माना जाता है हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश के बाद ही और अंबेडकर के अपनी बातों को मजबूती से रखने के बाद ही इंडिया में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। इसके साथ साथ इन्होंने बुक लिखी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मूक नायक इनकी बड़ी फेमस बुक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में इन्होंने लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ओवरऑल बाबा साहब भारतीय संविधान के रचनाकार, इनका योगदान दलितों पिछड़ों के लिए इतना ज़्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, दलितों को उनका हक दिलाने के लिए, बहुजनों को उनका हक दिलाने के लिए लगा दिया। आज आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो संविधान तैयार किया, संविधान वो जानते थे कि आने वाले जनरेशन को संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे, कई अमेंडमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे। इसलिए आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। आर्टिकल 368 मेंशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो अम्बेडकर का, BR अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस देश में बहुत ज़्यादा योगदान है। जितनी भी प्रशंसा और तारीफ की जाए वो कम है और अंबेडकर के विचार इस देश के लिए आज भी प्रासंगिक है। आप जानते हैं 14 अक्टूबर 1956 को BR अम्बेडकर अपने 3 लाख अनुयायियों को लेकर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और आज उनकी समाधि जो चैत्य भूमि के नाम से जानी जाती है, ये मुंबई में है। आज का लेक्चर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं समर्पित करता हूँ और आज मैं बोलना चाहता हूँ पूरे दिल से, जय संविधान, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।